राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज जो मेरा वीडियो है वो इस बात पे है कि हम भगवानों को कहाँ पे कौन सा स्थान किस भगवान को दें। तो मुझसे कई क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन से भगवान को कहाँ पे स्थान दें, हमें नहीं पता, आप प्लीज़ बताइए। तो देखिए, कई घरों में मैं जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ, कई बार मंदिर में बैठती हूँ तो मुझे स्थान बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगते उनके कि कौन सा स्थान किसी को कहीं दिया हुआ है, किसी को कहीं दिया हुआ है, किन्हीं भगवान को कहीं बिठाया हुआ है। देखिए, हर भगवान का अपना एक निश्चित स्थान है। तो वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, पर फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ, तो ये वीडियो पूरा देखें। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हम गृहस्थी में आजकल तो फ़ैशन चल गया है कि कान्हा जी की पूजा करनी है, बस और किसी को ध्यान ही नहीं है। ये फ़ैशन चल गया है और फ़ैशन ही बोलेंगे इसको, भेड़-चाल बोलेंगे। बट ये चीज़ें हम उन ब्रह्मचारियों के लिए बताई गई थी, संत जनों के लिए बताई गई थी, जो गृहस्थी से बहुत दूर थे। और चलो, जैसा भी है, जो भी है, गृहस्थी के लिए मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी। पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि गृहस्थी के लिए हमारे 5 देवता बहुत ज़रूरी हैं। और मतलब 5 ये भगवान होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप गुरुजनों को स्थान दें। बिना गुरु के तो देखिए कोई भक्ति नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। तो ये मेरे गुरु जी हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैंने कहाँ कैसे स्थान दिया हुआ है। और फिर उनके बाद गणपति को। देखिए, आपको पता है कि गणपति के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो गणपति को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है देवों में। ये तो आप सब जानते होंगे। तो इनका आप नाम भी ले लो, अगर आप कोई माला नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, नाम भी ले लो। देखिए, जैसे मैं स्थान बता रही हूँ वैसे ही आपने पूजा करनी है। वैसे वैसे ही पाठ करते हो या माला करते हो, आपकी अपनी मर्जी है जैसे आप पूजा करते हो। तो बस वैसे ही मैं बता रही हूँ। फिर गणपति का नाम लेना है गुरुजनों के बाद। तो गुरुजनों को मैंने थोड़ा सा नीचे बिठाया हुआ है, आसन दिया हुआ, क्योंकि मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है। उनके बाद गणपति जी। फिर देखिए, माँ साक्षात शक्ति माँ है ये, शेरा वाली। तो देखिए, ये सब भगवानों की शक्ति हैं। इनको सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। तो उनके बाद फिर माता रानी की पूजा जैसे भी आप करते हो। तो उनके बाद प्रेम से बोल दो एक बार जय माता दी, बड़ा अच्छा लगता है। उनके बाद माता रानी को स्थान दिया हुआ है। फिर उनके बाद देखिए भोले बाबा को। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि अगर कोई भोले के उपासक हैं तो भोले की ही पूजा करते हैं। माँ का कहीं भी उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, माँ के बिना शिव रूप अधूरे हैं और शिव रूप के बिना माँ अधूरी हैं। ये एक दूसरे की शक्तियाँ और एक दूसरे के पूरक हैं। तो इनको स्थान इस तरह दीजिए जैसे मैंने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, ये हमारे राम दरबार है। तो क्योंकि राम दरबार आप इच्छुक हो, यहाँ पे मतलब विष्णु भगवान का स्थान है। तो विष्णु भगवान को आप कृष्ण रूप में पूजते हो या राम रूप में पूजते हो, ये आपकी बिल्कुल मर्जी है, जैसे भी जिस भी रूप में आपने पूजना चाहे। क्योंकि त्रेता युग में राम जी आए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के वो आए थे। है वही, बाकी बस नाम अलग अलग है। तो जिस भी रूप में आप पूजना चाहते हो, क्योंकि मैं हनुमान बाबा मेरे, मैं कहती हूँ प्राण आधार सब कुछ, मेरे इष्ट देव जो भी हैं। तो देखिए, हनुमान बाबा हैं। तो उनके बिना राम जी, मतलब राम जी के बिना ये अधूरे हैं। तो इसलिए राम दरबार भोले बाबा के बाद आता है। और आपको ये सब कुछ पता होगा कि भोले बाबा के बिना राम जी की पूजा अधूरी है और राम जी के बिना भोले बाबा की पूजा अधूरी है। ये आप धर्म ग्रंथों में सुन चुके होंगे, तो रामायण में भी सुन चुके होंगे। और अगर आपने देखिए कोई भी महापुराण पढ़ा होगा, शिव महापुराण पढ़ा होगा, उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे ये चीज़। तो ये राम दरबार है। उनके बाद फिर कृष्ण भगवान को स्थान दिया हुआ है। तो कृष्ण भगवान को आप जिस भी रूप में पूजना चाहो, बाल रूप में या युगल जोड़ी के रूप में, आपकी मर्जी है, या दोनों रूप में, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो ये हो गए हमारे भगवान, ये भगवान है। और देखिए, और ये हमारे देवता हो जाते हैं। अब बोलोगे देवता, देवता एक बहुत ज़रूरी है। तो देवता देखिए, ये भगवान हो गए और ये देवता हैं। देवता हमारे हनुमान बाबा हैं।
देवता आप जो जिस भी देवता की आप पूजा करते हो, आजकल देखिए जैसे कि अपने-अपने देवता सबके ही होते हैं। बाबा बालकनाथ हैं हिमाचल में और सबके अलग-अलग हैं। और देखिए क्या बोलूँ मैं, मोहन बाबा हैं इधर हरियाणा में, इसमें राजस्थान में, तो सबके देवता अलग-अलग हैं। तो ये आप देख लीजिए आपको कौन से देवता की पूजा करनी है, कौन से आपके इष्ट हैं। तो मेरे हनुमान बाबा इष्ट हैं और तो मैं हनुमान बाबा को बीच में स्थान दिया हुआ है क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है, नहीं तो कान्हा जी के बाद फिर हनुमान बाबा का स्थान आता है। तो मैंने उनको यहाँ नीचे स्थान दिया हुआ है। वैसे तो गद्दी पे बिठाए हुए हैं पर थोड़ा नीचे स्थान दिया हुआ है। और क्योंकि ये मेरे सब कुछ हैं, प्राणाधार हैं, इष्ट देव हैं, तो मैं इनको जोत के बिल्कुल इनके सामने जोत जलती है मेरी। तो यही है मतलब इनको स्थान देने की, जो भी आप मतलब जिस भी भगवान को जहाँ स्थान देना चाहते हो बिल्कुल उचित स्थान है। इस तरह से आप भगवान को स्थान दे सकते हो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, देखो हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं नहीं ऐसे ही करो। और बाकी जो भी है ये यथा योग्य स्थान है इनके। अगर आप यथा योग्य इनको पूजना चाहते हो, जिस प्रकार ये बैठे हैं पूजा भी हमारी वैसी ही होगी। पहले हम अपने गुरुदेव की उपासना उपासना करेंगे, जो भी जैसा भी नाम लेते हैं। और गुरु गोविंद दोहूँ खड़े, काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो सबसे पहले आते हैं, फिर गणेश भगवान को ओम गणेशाय नमः। उसके बाद माता रानी हैं। आप जिस भी जैसे भी पूजा पाठ करते हो इनकी वैसे ही करो और इस तरह आपको पूजा करनी है। और अगर आप कृष्ण भगवान को स्थान दिया हुआ है तो गौ माता ज़रूर रखें। इसका भी कोई ना कोई नियम बताया हुआ है, तो गौ माता को ज़रूर रखें। बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। आज मंगलवार है तो मैंने हनुमान बाबा के लिए चूरमा और दूध, चूरमा के लड्डू और दूध, ये प्रसाद बनाया है। बाकी अपनी इच्छा है आपकी, जो भी करना चाहो। ये उनके सम्मुख जोत जली हुई है और अब मैं सुंदरकांड करने वाली हूँ। तो बस मुझे इतना ही बताना था कि कौन से भगवान को कहाँ पे स्थान दें। अगर मुझसे इस बीच में कोई गलती होगी तो क्षमा करें और कमेंट में बता दें प्लीज़, ये गलती आपसे हुई है। तो मुझे सब कुछ मंजूर है। आप जो भी मेरी बुराई अच्छाई जो भी करोगे, अच्छाई लायक तो मैं नहीं हूँ, बट जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। तो बस मैंने भगवानों का स्थान आपको बताना था कि कौन से भगवान को हम कहाँ स्थान दें। तो यही विराम देती हूँ मैं अपने वीडियो को। और बाकी आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के जय माता की, जय श्री राम।